हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एक जर्नल टॉपिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी काम आता है, केमिकल काइनेटिक्स में भी काम आता है और ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में और चैप्टर्स भी हैं जिनमें ग्राफ आपके काम आते हैं। मेनली तो केमिकल काइनेटिक्स और हम जब बात करते हैं किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वैसे तो मानो नहीं तो सॉल्यूशन में भी काम आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आता है। तो आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल टॉपिक की, ग्राफ, जो हमारे केमिस्ट्री में काम में आने वाले हैं उनकी बात करते हैं। चलिए, तो ग्राफ की हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि यार 11th वालों को है ना चमकता नहीं है जब हम बोर के फॉर्मूले जो लिखाते हैं ना उसके बीच जब ग्राफ बनाते हैं, तो मैं वो भी बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में तो मैं केवल आपको जर्नल ग्राफ बताने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं y बराबर mx की, तो y बराबर mx का ग्राफ आराम से देखो मैथ वालों को तो सब पता होता है, दिक्कत आती है मेडिकल वालों की या जो बोर्ड लेवल पे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको बहुत दिक्कत आती है इन चीज़ों में, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में, सीधी सिंपल सी बात ये है। तो y और x के बीच आप ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे ये जो आपको m दिख रहा है वो स्लोप है, m जो आपको दिख रहा है वो क्या है, स्लोप। आप आराम से देखो x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा, 0। इस ग्राफ का नेचर जाएगा ऐसा, बिल्कुल आसान, ठीक है ना। चलिए, पहला ग्राफ था ये। दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। दूसरा ग्राफ है y बराबर mx प्लस c। अब इंटरसेप्ट भी आ गया, m तो स्लोप है ही, m तो क्या है, स्लोप। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो आपका स्लोप है वो थीटा, टेन थीटा बराबर, ये और ध्यान रख लेना भाई, टेन थीटा बराबर m मतलब स्लोप। आराम से देखो, पॉजिटिव स्लोप, ऑब्वियसली प्लस में दिख रहा है आपको, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं y बराबर यहाँ पे बात करूं mx प्लस सी की, तो यहाँ पे स्लोप हो गया, ठीक है, और वही टेन थीटा के बराबर होगी स्लोप। एक बार समझ लो अच्छे से, टेन थीटा के बराबर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यहाँ पे c जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट। क्या होता है बेटा, इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे जो c होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो y बराबर आपको क्या दिख रहा है, y और x इंटरसेप्ट है। अब जब आप x बराबर 0 रखोगे ना तो y 0 नहीं आएगा, तो इसका ग्राफ जो बनता है ना बेटा वो ऐसे बनता है, आराम से देखो। और ये क्या हो गया आपका, इंटरसेप्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, थीटा हो गया, और ये टेन थीटा बराबर क्या हो गया m, और स्लोप कैसी है आपकी, पॉजिटिव है। कैसी स्लोप है, पॉजिटिव है। आराम से, बहुत आसान ग्राफ है, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ही अगर मैं तीसरा ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं तीसरा ग्राफ बनाऊं y बराबर, आराम से देखना, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। अब स्लोप नेगेटिव रख दी मैंने, तो स्लोप नेगेटिव रख दी तो डिक्रीजिंग ग्राफ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो y x, और यहाँ पे अब कैसा जाएगा ग्राफ, डिक्रीजिंग। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको मैं इसको इस तरीके से बनाना चाहूंगा, आराम से देखो, ये देखो, अगर नीचे तक लेके जा रहे हो, अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये जो थीटा होता है, यहाँ पे जो थीटा होता है वो टेन थीटा वही स्लोप के बराबर होता है। थीटा यहाँ से देखते हैं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से सुनो तो ये आपका क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। क्या हो गया, इंटरसेप्ट। स्लोप कैसी है, नेगेटिव स्लोप है। आराम से देखो, ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। आराम से देखो, क्या है, नेगेटिव स्लोप है। बात समझ में आ गई। आराम से 3 ग्राफ नोट करो, और ग्राफ बनाते हैं हम। तो मेरे हिसाब से बना लिया होगा। यहाँ पे स्लोप आपको दिख रही है, नेगेटिव स्लोप है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आएंगे तो आगे जो ग्राफ आने वाले हैं उसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 3 ग्राफ हो गए। अच्छा, चौथा ग्राफ अगर मैं यही बना दूं, फोर्थ ग्राफ, अगर मैं फोर्थ ग्राफ बनाऊं y बराबर एम एक्स माइनस सी का। अब इंटरसेप्ट मैंने 0 ले लिया, वो सॉरी, इंटरसेप्ट मैंने नेगेटिव में ले लिया, तो बेटा इसका ग्राफ जाएगा ऐसे। ये आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं ये ग्राफ, ठीक है। इसका जो ग्राफ जाएगा बेटा वो ऐसे जाएगा, ये y होगा, ये x होगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ जिससे और अच्छा ग्राफ बने यहाँ पे। अब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप अभी भी पॉजिटिव में ही है, स्लोप अभी भी किसमें है, पॉजिटिव में। ध्यान से देखो ना यार। बट इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट नेगेटिव में है। हाँ जी हाँ, इंटरसेप्ट नेगेटिव में है। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है। मैं आपको रिलेट करना चाहूंगा, रिलेट इस तरीके से करना चाहूंगा कि आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि सर आप पढ़ते हैं, अगर हम ग्राफ बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट,
तो ये y होता था और ये क्या होता था, ये आपका mx प्लस c, यहाँ पे c क्या है, नेगेटिव में है। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा आपको अजीब ना लगे, इस चीज को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आराम से देखें, इसको मैंने रफ कर दिया, देखो आराम से। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे मेंस में, जेई में, आराम से देखो, ये आपका सी है और सी कैसे पहचानना है, सी भैया नेगेटिव में दिख रहा है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इतनी तो नॉलेज होगी यार, ठीक है, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। सी यहाँ पे ये इंटरसेप्ट है, जहाँ पे कट कर रहा है, बात समझ में आ गई। जैसे ये -4 होता तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि सी की वैल्यू क्या है, समझ में आ रही है बात। अगर सी यहाँ पे -4 होता तो अगर HMU नॉट बराबर 4 रख देते, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता ना, तो -HMU नॉट बराबर -4 कट जाता, तो HMU नॉट बराबर क्या आ जाता, 4 आ जाता। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं फिफ्थ ग्राफ की। अगर हम बात करें तो फिफ्थ ग्राफ की अगर मैं बात करूं, y बराबर 1/x, y बराबर 1/x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी आए तो ग्राफ भैया ऐसे जाता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। अच्छे से सुन लो, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं अपन, कोई मैथ वेथ की बात नहीं कर रहे, केमिस्ट्री में जो काम आएगा ना उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें, 5 ग्राफ मैंने बता दिए हैं आपको, और आगे बढ़ते हैं 6 ग्राफ की तरफ। चलिए अगर मैं बात करूं y बराबर kx² और मेरे को ग्राफ बनाना है y और x में, y और x में, पैराबोला इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो कैसा जाएगा, इसका ग्राफ जाएगा ऐसे, y और x में। अच्छे से सुन लेना, यहाँ पे भी y और x है, ये y एक्सिस पे क्या रख रहे हो, x एक्सिस पे क्या रख रहे हो, ये जरूर समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका y बराबर kx², y और x के बीच ग्राफ हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं y बराबर -kx², ये जब मैं बोर के ग्राफ बनाऊंगा ना, इसमें ये ग्राफ काम में आने वाले, सुन लो अच्छे से। तो वो वीडियो उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो ये वीडियो देखेंगे, बात समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ पे y बराबर -kx² का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ये y हो गया, ये x हो गया, और ये ऐसा नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ग्राफ जाएगा ऐसे, देखो आराम से, समझ में आ गई बात। तो ये y हो गया, ये x हो गया, ये स्लोप भैया इस बार नेगेटिव है, ठीक है। चलिए और भी ग्राफ हैं, ठीक है, 7 ग्राफ हो चुके हैं। आप बात करते हैं आगे 8th ग्राफ की। तो अगर मैं बात करूं 8th ग्राफ की, बहुत पॉपुलर है, y बराबर e⁻⁻x, ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स में बहुत काम आता है, y बराबर e⁻⁻x, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ग्राफ। और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ग्राफ होता है ऐसा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ग्राफ ऐसा होता है, आराम से सुन लो, वो कट नहीं करेगा कभी, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। और एक और केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ कम में आते हैं, 8 ग्राफ हो गए, इसको मैं रफ कर रहा हूं आराम से। चलिए अगर मैं 9th ग्राफ की बात करूं तो एक ग्राफ आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, जैसे मैंने समझाया भी था, a0 1 - e⁻⁻kt। तो जब मैं ग्राफ बना रहा था, यहाँ पे आराम से सुनना, किसके बीच, x प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, x वर्सेस टाइम के बीच। तो ये ग्राफ बन रहा था कुछ ऐसा, जी हाँ, और ये पूछा भी जा चुका है, जेईई एडवांस में यही पूछा था, ठीक है। तो आप आराम से देखो, टोटल 9 ग्राफ की मैंने बात करी है, ठीक है। e⁻x का ग्राफ आप जानते हैं, इस तरीके से e⁻x का ग्राफ बनेगा, इतना काम में नहीं आता है e⁻x का ग्राफ, अपने e⁻⁻x का ग्राफ काम में आता है। मैंने वही ग्राफ बताए हैं जो अपनी केमिस्ट्री में थ्रू आउट 11th 12th जेईई नीट, चाहे कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम आप दे रहे हैं, उसमें ये ग्राफ काम में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।